अयोध्या में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप का मामला तो आपको याद ही होगा, जहां राम मंदिर में सफाई करने वाली बीए की छात्रा के साथ 9 युवकों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें एक बीजेपी नेता के बेटे का भी नाम शामिल है। हालांकि घटना सामने आने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन घटना के बाद से विपक्ष बार बार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक और घटना के बाद पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए। आखिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पूरा मामला जानते हैं। दरअसल मामला 12 सितंबर का है, जहां राम जन्मभूमि में सफाई करने वाली दलित युवती ने जनपद के थाना कैंट में एक तहरीर दी, जिसमें उसने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ 9 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की ने बताया कि वो रोज की तरह काम करने गई थी कि तभी उसका एक दोस्त अपने कई दोस्तों के साथ वहां आ पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। इस दौरान लड़की ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर में चोट लगने के कारण वो नहीं भाग पाई और दरिंदों ने उसके साथ एक एक कर दुष्कर्म किया। वहीं इस घटना के अगले दिन पीड़िता महिला थाने में तहरीर देने जा रही थी कि तभी युवकों ने उसे रास्ते में घेर लिया और उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा ही होगा। इतना सुनने के बाद लड़की डर गई और किसी को कुछ नहीं बताया। फिर क्या था, दुष्कर्म का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लड़की काम पर जाती, युवक उसे ब्लैकमेल करते, फिर एक एक कर दुष्कर्म करते। वहीं युवकों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर छात्रा एक दिन थाने पहुंची और घटना की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बाद जब मुख्य आरोपी भाजपा नेता का बेटा निकला तो मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई, जहां एक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए। सुनिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अति हो गई है और सत्ता पक्ष के लोग जब इसमें शामिल हो जाएं, जैसे मैंने अभी देखा एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका बेटा इसमें मुख्य अभियुक्त है, नयन कमल चौधरी जो अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष, उसका बेटा इसमें शामिल, वंश चौधरी मुख्य अभियुक्त है। तो इस नाते मैं समझता हूँ कि पूरा बचाने का प्रयास किया सरकार ने और ये चौथी घटना है। मैं समझता हूँ कि देख देख कर ये कार्रवाई हो रही है, इस नाते चीजें बढ़ रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर और धर्म की नगरी अयोध्या में या धर्म का काम हो रहा है और कांग्रेस के लोग एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है, इस परिवार के साथ खड़ा है, पीड़ित के साथ खड़ा है। हम इनकी मदद तन से, मन से, धन से जहां भी कहेंगे उनके साथ। ऐसे में घटना के बाद जहां एक ओर इस मामले पर राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर घटना के बाद एक बेटे के लाचार और बेबस पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये हमको 30-31 तारीख में जानकारी हुई। 30-31 तारीख को जानकारी हुई, उसके बाद में 2 तारीख को हमारी रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट कराने के बाद में उसका बयान करवाया गया, कचहरी में उसको ले जाके मतलब जज के सामने पेश किया गया और बयान भी हो गया है। उसमें 7 लोग भी पकड़े गए हैं, 6 लोग पकड़े गए, अभी जो बाकी हैं। और हम यही चाहते हैं कि लड़की के साथ मतलब इंसाफ हो जाए, बस इतना बहुत है। सरकार से यही चाहते हैं। पुलिस से संतुष्ट है, हमें पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने हमारा साथ दिया है, तुरंत कार्रवाई। ऐसे में जहां एक घटना के बाद से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अब तक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर में सफाई करने वाली दलित युवती के साथ गैंगरेप की ये घटना कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। पहला ये कि क्या सीएम योगी अपने हर रैली और भाषण में इसी रामराज की बात करते हैं, जहां राम की नगरी अयोध्या में दिन दहाड़े लड़कियों के साथ दरिंदगी हो रही है। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।